एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक डील्स। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस हफ्ते वेब3 की दुनिया पर कौन सा ट्रेंड हावी रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीफा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के को फाउंडर और भूतपूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड के चल रहे ऑनगोइंग क्रिमिनल ट्रायल की, जिसके चलते इन्वेस्टर्स आजकल क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। रिसर्च फर्म पिचबुक के आंकड़ों के अनुसार 2023 की तीसरी तिमाही में क्रिप्टो स्टार्टअप्स को मिलने वाली ग्लोबल वेंचर फंडिंग में पिछले साल के मुकाबले 63% की कटौती हुई है। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। ओला के CEO भावेश अग्रवाल के न्यूली इनकॉर्पोरेटेड AI स्टार्टअप कृत्रिम S1 डिजाइन्स ने मैट्रिक पार्टनर्स से $24 मिलियन जुटा लिए हैं। मैट्रिक्स पार्टनर्स ओला के अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार कृत्रिम SI डिजाइन्स ओला इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट मार्केटप्लेस अनटैंगल फाइनेंस $13.5 मिलियन की फंडिंग सिक्योर करने के बाद सेलो नेटवर्क पर लॉन्च हो गया है। अनटैंगल फाइनेंस इस फंडिंग का उपयोग ब्लॉकचेन पर टोकनाइज्ड प्राइवेट क्रेडिट को लाने के लिए करेगी। लंदन बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म फसनारा कैपिटल ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। अनटैंगल फाइनेंस ने चेनलिंक के क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल के जरिए इथेरियम और लेयर 2 नेटवर्क पॉलीगॉन पर एक्सपैंड होने की योजना बनाई है, जिससे अनटैंगल एक मल्टी चेन और इंटरऑपरेबल RWA क्रेडिट प्रोटोकॉल बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। स्टार्टअप बिल्डिंग कर्सर और AI नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एनीस्फेयर ने सीड फंडिंग में $8 मिलियन जुटा लिए हैं। एनीस्फेयर ने ये फंडिंग ओपन AI के स्टार्टअप फंड गिटहब के भूतपूर्व CEO नैट फ्रीडमैन और ड्रॉपबॉक्स के को फाउंडर अराश फिरदौसी और दूसरे एंजल इन्वेस्टर्स के सहयोग से जुटाई है। इस फंडिंग का उपयोग एनीस्फेयर के AI और मशीन लर्निंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। वेब3 प्लेटफॉर्म फेवर ने सीड फंडिंग राउंड में $7 मिलियन जुटा लिए हैं। फेवर इस फंडिंग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेब3 की दुनिया में लाने के लिए करेगी। इस फंडिंग राउंड में पॉलीगॉन वेंचर्स, नोमैड कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, DAO5, फोर्साइट वेंचर्स, अल्फा नॉर्म्स, F.Actor, सुपर हीरो कैपिटल और क्रिप्टो एक्सचेंज स्विसबॉर्ग ने हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं पांचवी डील की तरफ। वेब3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिपब्लिक ने $75 मिलियन की वैल्यूएशन पर सीड फंडिंग राउंड में $6 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में सिक्स्थ मैन वेंचर्स, आर्केड वेंचर्स, CMS होल्डिंग्स, Comma3 वेंचर्स, डिफाइन वेंचर्स, एंजिन, FBG कैपिटल, HTX, मिराना वेंचर्स, ऑरिकल्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप, OKX वेंचर्स, सिग्नम कैपिटल, सोरा वेंचर्स और UOB ब्लॉकचेन फंड ने हिस्सा लिया था। कंपनी इस फंडिंग का उपयोग अपने प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने और वेब3 क्रिएटर टूल्स बनाने के लिए करेगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की छठी डील की तरफ। फैंटेसी हॉर्स रेसिंग स्टार्टअप गेम ऑफ सिल्क्स ने $5 मिलियन जुटा लिए हैं। अब तक गेम ऑफ सिल्क्स ने टोटल $10 मिलियन की फंडिंग प्राप्त कर ली है। 2021 में स्थापित ये स्टार्टअप कंज्यूमर्स को हॉर्स रेसिंग पर NFT बाय करने और रिवॉर्ड अर्न करने के लिए इनेबल करता है। NFT मार्केटप्लेस OpenSea के डेटा के अनुसार गेम ऑफ सिल्क्स ने 7,000 से ज्यादा सिल्क्स जेनेसिस अवतार्स NFTs इशू की है, जिसकी करंट फ्लोर प्राइस 0.08 ईथर यानी कि $125 है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की सातवीं डील की तरफ। लॉस एंजलिस स्थित प्रोटियस स्पेस ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $4.2 मिलियन जुटा लिए हैं। प्रोटियस स्पेस इस फंडिंग का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असिस्टेंस वाले कस्टमाइज्ड सैटेलाइट्स डेवलप करने के लिए करेगी। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व मूनशॉट्स कैपिटल ने किया था, जिसमें लावरॉक वेंचर्स, द वेटरन फंड, माना वेंचर्स, AIN वेंचर्स, कैपिटल फैक्ट्री और इंडस्ट्रियस वेंचर्स ने हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। ऑर्डिनल्स बॉट ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $1 मिलियन जुटा लिए हैं, जो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स इकोसिस्टम के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 7 फरवरी 2023 में स्थापित ऑर्डिनल्स बॉट बहुत ही कम समय में प्रीमियम ऑटोमेटेड इंस्क्रिप्शन सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। इस फंडिंग राउंड में कैस्ट्रल OX1, लाइटनिंग वेंचर्स और UTXO मैनेजमेंट के साथ साथ बिटकॉइन फ्रंटियर फंड, एक्सना इन्वेस्टमेंट्स और डीप वेंचर्स ने भी हिस्सा लिया था। इस राउंड से प्राप्त पर्याप्त धनराशि के साथ ऑर्डिनल्स बॉट अपनी API ऑफरिंग्स को व्यापक बनाने और अपनी इंस्क्रिप्शन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए
तैयार हैं। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे Web3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.tv को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।